श्री श्री राधा रमणु जयति बजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। एक दिन रात को सब एक साथ बैठकर महाप्रसाद पा रहे थे। नाना प्रकार की तत्व कथाएं चल रही थी। बाबा जी महाशय ने कहा, प्रेमदाता परम दयाल श्री मन महाप्रभु ने आपामर सर्वसाधारण कली जीवों को बिना विचारे प्रेम दान किया। कोई भी कली जीव वंचित नहीं रहा। बस इतना ही है कि किसी ने उस प्रेम वितरण की बात अथवा उसके आनंद को अनुभव कर लिया है और किसी ने नहीं किया। वो समय आने पर कर लेगा, पर प्रेम पाने से बचा कोई नहीं। कारण जिस वस्तु के वितरण के लिए श्री गौर सुंदर इस घोर कलयुग में अवतीर्ण हुई, तो उनका काम अधूरा रह जाता। ये क्या संभव था? ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने अनर्पित श्लोक में इस बात की गवाही दी है। कामिनी बाबू बोले, बाबा जी महाशय, मुझ जैसे अभागे व्यक्ति में तो प्रेम प्राप्ति का कोई चिन्ह दिखता नहीं। यदि प्रेम प्राप्त हो जाता तो विषय वासना ही न रहती। तब क्या स्त्री पुत्रादि को लेकर सांसारिक काम धंधों में फंसे रहना संभव होता? बाबा जी, कामिनी बाबू, तुमने निश्चय ही प्रेम प्राप्त किया है और तुम्हारे स्त्री पुत्रादि ने भी। अपनी हालत थोड़ा ध्यान से देखो। तुम राजा की नौकरी कर रहे हो और स्त्री पुत्रादि लेकर गृहस्थी चला रहे हो। इतने पर भी तुम्हारे मन में आशा है कि तुम श्री राधा रानी की दासी होकर उनकी प्रेम सेवा करोगी। ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा से तुम्हारे हृदय में वासना पैदा हुई? तुमने धन, स्त्री पुत्रादि की आवश्यकता थी, सो करुणामय प्रभु ने ये सब देकर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन भेज दिया। ऊपर से सत्य का आश्रय दे दिया। अन्यथा तुम्हारी क्या सामर्थ्य जो तुम वृंदावन निवास करते? जो दाता है वे दान करके ही खुश रहते हैं। दानवीर यदि विचार कर दान करें तो क्या वे संतुष्ट हो सकते हैं? श्रीमन महाप्रभु दाता शिरोमणि हैं। तुम्हारे अयोग्य होने से क्या होगा? वे तो बिना सोचे विचारे अपने भंडार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्रेम धन सभी को बांट देती है। योग्य अयोग्य का विचार कर यदि वे बांटें तो क्या उन्हें सुख होगा? मान लो किसी रईस के घर कोई बड़ा उत्सव हो रहा है। अनेक गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। बेशुमार रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। एक कंगाल की पत्तल पर बहुत से रसगुल्ले देखकर एक व्यक्ति कहता है, क्यों बेटा, दिन भर मेहनत करने के बाद भी तो 2 पैसे के मुरमुरे नहीं जुटते थे, आज बड़े रसगुल्ले खा रहा हो। वो कंगाल उत्तर देता है, भाई मैं तो कुछ मुरमुरों की आशा में आया था, पर यहाँ आकर देखा कि रसगुल्ले ही रसगुल्ले हैं, और वो भी जितने खा सको सो आज रसगुल्ले खा रहा हूँ। दाता जब दान करता है तो अधम को भी प्राप्ति होती है। तभी कहता हूँ भाई, उन्होंने सभी को प्रेम दान किया है। इस प्रकार श्री कुंडवासी श्री रसिकदास बाबा जी महाशय बोले, आप जो चाहे कहें, इस परम दयाल अवतार में मुझे एक बूंद भी प्रेम नहीं मिला। ये सुनकर बाबा जी महाशय न जाने कैसे हो गए। बच्चे की तरह व्याकुल हो गदगद कंठ से बोले, भाई कलयुग में घोर पाखंडियों तक ने प्रेम पाया, आपको क्यों नहीं मिला? इससे तो महाप्रभु के विश्वम्भर नाम में कलंक लगता है। मैं वो महाप्रसाद हाथ में लेकर कहता हूँ कि आपने निश्चय ही प्रेम पाया है। बाबा जी महाशय का इतना कहना था कि रसिकदास बाबा जी महाशय की आंखों में अविरल अश्रुकंप, पुलक आदि सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो गए। बाबा जी महाशय ने पूछा, बोलिए, प्रेमदाता की कृपा से प्रेम पाया कि नहीं? रसिकदास बाबा जी महाशय को न जाने कैसा होकर कहा, जी हाँ पाया। ये सुनकर बाबा जी महाशय कुछ स्वस्थ हुए। बलिहारी उस अपूर्व भाव की जगत का कोई भी प्राणी महाप्रभु के प्रेम दान से वंचित रहा है। ये बात बाबा जी महाशय को सह नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, देखिए गोस्वामी पाद ने कितना कठोर वैराग्य किया। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, हमारी क्या गति होगी? बाबा जी भाई, हम लोगों की सामर्थ्य कहाँ जो भजन साधन कर सकें? हम लोग तो अन्नगत प्राण हैं। कठोर वैराग्य तो दूर, किसी दिन किसी कारण खाने में कोई कमी या भूल चूक हो जाती है तो भजन साधन की बात हो ही मन से अलग हो जाती है। शरीर इतने सुकोमल है कि सर्दी, गर्मी और वर्षा सहन नहीं होती।
किसी दिन जमीन पर सोना पड़ जाए तो सहन नहीं होता। ये तो है हमारी मानसिक और शारीरिक अवस्था। हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को सभी बातों में असमर्थ जानकर ही वे लोग हमारे लिए इतना कठोर वैराग्य और भजन साधन कर गए हैं। उनके वैराग्य और भजन साधन की बात जिन ग्रंथों में वर्णित है उनका पाठ करना और उन विषयों पर वार्तालाप चिंतन मनन करना तथा उनके रूप गुण लीला आदि का स्मरण करना ही हमारा नित्य का साधन और कर्तव्य है। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।